हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन और रिटायरमेंट में फुल फ्लेज क्वेश्चन में क्लास आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है। लेकिन बता दूं कि रिटायरमेंट ऑफ ए चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में कवर हो रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उस हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। कोशिश करूंगा विद इन 50 मिनट्स मैं पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन करा दूं, हर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे करा दूं, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी ना छूटे। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे क्लास हो, लोन अकाउंट हो, चाहे वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट केस हो, सेकंड केस हो, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अच्छे से समझना। और इसका पीडीएफ जो है क्लास वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हरीश। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है हरीश, ग्रीश और परेश, ये तीन पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। तो एच, देखो जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होता है सब आपको रफ या वर्किंग नोट में सॉल्व करना है, बस आपको तो आंसर लिखना है। मैं बताऊंगा आपको एग्जामिनेशन में भी क्लास कैसे लिखना है। एच जी पी रेशियो है 2/4, 1/4, 1/4। परेश जो है वो रिटायर हो गया और इन दोनों की जो रेशियो है वो है क्लास इक्वली एच और जी की 1:1। as on the date of goodwill date, the goodwill of the firm was valued 2 लाख। अच्छा मुझे बताओ पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? 2 लाख, ठीक है। और आपको शेयर किसका पूछा गया है क्लास यहाँ पे? अच्छा कौन जा रहा है? पी। तो परेश का शेयर निकाल लो। परेश का जो शेयर होगा वो 2 लाख का 1/4, 50,000। क्वेश्चन क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ गुडविल विल पेड बाय हरीश टू परेश। अब देखो दोनों पार्टनर गुडविल देंगे परेश को, तो हरीश परेश को कितनी गुडविल देगा? इसके लिए आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जो न्यू रेशियो आप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, न्यू रेशियो वो है 1:1। एच और जी का न्यू है हाफ हाफ, ओल्ड जो है वो है 2/4 और इसका कितना है क्लास? 1/4। तो ये आ गया 4, 2 - 2 0। तो ये कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दैट विल पेड बाय हरीश टू परेश। तो जो हरीश है उसका गेनिंग रेशियो 0 आ रहा है, तो हरीश भैया परेश को कुछ भी नहीं देगा। इसका कितना आ रहा है क्लास? 1/4। और एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जी अकाउंट डेबिट 2p। एच तो आएगा नहीं, पहले एच और जी 2p होता था, अब तो ये आएगा ही नहीं क्लास। तो ये कितना होगा क्लास? 50,000, 50,000। तो यहाँ पे जी जो है वो अकेले पी को देगा, तो हरीश जो है वो परेश को क्या देगा? कुछ भी नहीं। और मैंने एक पूरा क्वेश्चन इसे सॉल्व कराया। कल क्वेश्चन कह सकता है परेश कितना देगा, ये दोनों किस रेशियो में देंगे? तो दोनों गेनिंग रेशियो में देंगे। वो रेशियो कौन सी है क्लास? जो आता है यहाँ पे। अब यहाँ फिलहाल तो ये गेन कर ही नहीं रहा। तो इस तरीके से क्लास आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इतना प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ दिखाया, तुम्हें एग्जाम में नहीं करना हुआ तो फटाफट फटाफट करना है, बस रफ कैलकुलेशन करके। अब आप आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, इसका क्लास जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन कितना है? निल। तो ऑप्शन भी लिख देना, फिगर भी लिख देना, बस ये ऐसे आपको पेपर में लिखना है और कुछ नहीं लिखना। डी के सामने जो लिखा है, अगर सी होता तो सी 75,000, इस तरीके से लिखते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर्स है, रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। सी रिटायर हो गया, ए बी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इक्वली ले रहे हैं। तो यार एक मुझे बात बताओ, कौन रिटायर हो रहा है? सी। तो सी को उठा के यहाँ ले आओ। सी का हिस्सा कितना है? 1/6। इसका हिस्सा ए और बी ले रहे हैं किस रेशियो में? इक्वली में। तो 1/6 का हाफ, 1/6 का हाफ, तो ये हो गया 1/12, ये हो गया 1/12। अब आपको निकालना क्या है? न्यू रेशियो आपको निकालना है। सिंपल न्यू रेशियो निकाल लोगे आप। ए और बी, सी तो छोड़ के चला गया, तो ए बी पहले कितना था क्लास इनका? 3/6, 2/6। कितना और ऐड कर दोगे? 1/12, 1/12, ये आ गया क्लास 12। ये हो गया 6 दूनी 12, 2 6 + 1 7/12, ये भी आएगा 12। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 + 1 5/12। तो 7:5 आपका गेनिंग रेशियो आ गया। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? आंसर नंबर 2, ए ऑप्शन करेक्ट है और रेशियो क्या है? 7:5। कोई गलती होगी ही नहीं, ये सब टीचर को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, चिंतन, मन्नी और अमर तीन पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है CMA। रेशियो कितनी है? 4 3 2, 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9, 2/9। चिंतन टुक 5/9 ऑफ अमर शेयर। तो अमर जो है वो छोड़ के चला जा रहा है,
तो अमर का हिस्सा कितना है 2/9 और चिंतन इसका 5/9 ले रहा है। बच्चों एक बात मुझे बताओ, अगर 9 में से 5 हिस्सा जो है ए ले जाएगा, ठीक है, सॉरी चिंतन ले जाएगा, तो जो मन्नी लेगा वो कितना लेगा, 9 में से 5 ले लिया तो वो 9 में से कितना लेगा क्लास आपका 4 भाई। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया 5:4, इस केस में गेनिंग रेशियो इज 5:4। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 10/81 8/81, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी का हिस्सा कितना था 4/9, कितना और मिल गया 10/81। मन्नी का हिस्सा था 3/9, कितना और मिल गया 8/81। सो एलसीएम 81 आ गया, 9 9 जे 81, 9 4 जे 36 प्लस 10 46/81। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 9 9 जे 81, 9 3 जे 27 प्लस 8 35। तो ये 44:35, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नई रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल की एंट्री से इस तरीके से क्लास चीजें पूछी जाती हैं जो आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। नाउ अनदर क्वेश्चन है क्लास, अब ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:1। आर रिटायर हो रहा है, अपने हिस्से को बेच के जा रहा है पी और क्यू को। देखो यार बात वही है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर को अपना हिस्सा बेच के जा रहा है, मतलब वो गुडविल की ही बात कर रहा है कि वो दोनों पार्टनर से गुडविल लेगा अपना हिस्सा देने के बदले। लाइक मैं छोड़ के जा रहा हूं तो मेरा हिस्सा तुम दोनों लोगे, तो तुम दोनों मुझे गुडविल दो, उसी को बोलते हैं सेलिंग हिज शेयर, राइट। और ये एंट्री पास की है, वही एंट्री गुडविल की रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये गेनिंग रेशियो में होती है। तो इससे मुझे ये पता चल गया 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो 3:2 है इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो, यानी जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर को अपना हिस्सा 3:2 में देकर जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो जा रहा है वो आर है, आर का हिस्सा कितना है 1/6, वो दे के जा रहा है किसको पी और क्यू को, किस रेशियो में 3/5। ये जनरल एंट्री दी ही इसलिए ताकि तुम ये पता कर सको, डायरेक्टली रेशियो ना देके एंट्री दे दी कि तुमको पता होना चाहिए एंट्री ही गेनिंग रेशियो में होती है। तो यही आ गया गेनिंग रेशियो। 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30। तो पहले जो था पी का और क्यू का वो था 3/6 2/6, ऐड कर दोगे 3/30, ये आएगा 2/30। तो एलसीएम आ गया 30। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 18/30, ये आ गया 30। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 2 12/30। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 3:2। तो इसका ये ऑप्शन क्लास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और कोइंसिडेंस है क्लास, ये भी 3:2 था, न्यू भी 3:2 है और गेनिंग भी 3:2 है। ये कोइंसिडेंस है, यहाँ से कोई रूल क्रिएट मत करना, ठीक है। तो ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी रिटायरमेंट से आ सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर रिटायरमेंट में ऑप्शन आता है एडमिशन के साथ, तो चैप्टर छोड़ दो एडमिशन कर लो। यार अगर आप बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम पे पहुंचे हो, सिलेबस कुछ भी नहीं कंप्लीट है, तो ये चीज़ ठीक लगती है। लेकिन छोटे क्वेश्चंस और 3 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं रिटायरमेंट से, तो आप 6 नंबर वाले में ऑप्शन मिल जाएगा बट 3 नंबर वाले में फंस जाओगे फिर। तो इसीलिए छोड़ना मत, सीख लो चैप्टर को अगर टाइम है, नहीं टाइम है तो बात अलग है बिल्कुल, ठीक है। नाउ अनिल, कपिल और राहिल 3 पार्टनर्स हैं, अनिल कपिल और राहिल, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3:1 रेशियो है। राहिल जो है वो रिटायर हो गया, न्यू रेशियो जो है वो अनिल और कपिल की है 1:2। तो मुझे गुडविल की एंट्री, गुडविल अपीयर इन द बुक्स 1,20,000 और राहिल के रिटायरमेंट पे गुडविल जो है वो 30,000 का है। तो हमें गुडविल की एंट्री पास करनी है। अब यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी इसे करा के, और कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझना सारे बच्चे ध्यान से, ठीक है, कि इतना आपको पता है। पहले गेनिंग रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए और के का न्यू है 1/3, ये है 2/3, ओल्ड कितना है क्लास 3/6 और 2/6, ये हो गया क्लास 6। 3 2 जा 6, 2 - 3 -1/6, ये भी आ गया 6। तो ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस, ये हो गया 2/6। यानी कि अगर गेनिंग रेशियो 1 और 2 आता फिर तो 1:2 निकालते और एंट्री जो हम करने वाले हैं वो कर देते। बट इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ गया, यही मुझे तुम्हें कराना था। नॉर्मल तो आप सबको आता है, लेकिन गेनिंग रेशियो का नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, पार्टनर गेन नहीं कर रहा, पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जो रेशियो निकाल रहे हैं वो अगर उल्टा आ गया, इसका मतलब पार्टनर गेन नहीं कर रहा, पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सारे केस बताऊंगा आपको, ठीक है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 30,000, राहिल छोड़ के जा रहा है, तो राहिल का जो हिस्सा निकल के आएगा वो आएगा 30,000 का, जो राहिल का हिस्सा है स्पेशली वो है 1/6,
राहल के आगे 5,000। अगर ये 1 होता और 2 होता, मैं कहता गेनिंग रेशियो 1:2 है और एंट्री पास कर देता। बट ये गेनिंग रेशियो माइनस में है तो मैं क्या करूंगा, एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। तो रिमेनिंग कौन कौन है क्लास, ए डेबिट के डेबिट, ए डेबिट के डेबिट टू राहिल। ठीक है, अब राहिल को जो मिलेगा फिगर वो कितना मिलेगा क्लास, राहिल को फिगर मुझे बताओ। राहिल को मिलने वाला सर 5,000, लिख दो 5,000। अब ये दोनों डेबिट है, अगर ये गेनिंग रेशियो प्लस में आता तो 1:2 में मैं 5,000 को बांट देता। बट क्योंकि ये माइनस में आ गया, साइड को चेंज कर दो, ए का माइनस में ए को उठा के नीचे ले आओ। यानी जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आएगा उसकी साइड को चेंज कर देना। माइनस का मतलब ही साइड चेंज करना होता है। लेकिन अब जो मल्टीप्लाई करोगे ना वो पूरे फर्म की गुडविल से करोगे। अनिल का हिस्सा 1/6 है और के का हिस्सा 2/6 है, और मल्टीप्लाई 5 से नहीं करोगे क्योंकि आपने ये पूरा शेयर लिया है, तो गुडविल भी पूरे फर्म की लोगे 30,000। 6 से डिवाइड 6, 5 जा 30, 5 2 जा 10, और ये आएगा 6 5 जा 30, 5 1 जा 5। तो आप देखो डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया। तो ये ध्यान रखना, अगर ये गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आता है तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी गुडविल अपीयर इन द बुक्स, यू ऑल नो गुडविल जो बुक्स में अपीयर है, इट विल बी रिटन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नरेशन और फॉर्मेट बिल्कुल मत भूलना, आधे नंबर कट जाएंगे। 120 है, 3 to 1 6, 2 60, 40 20, लिख लो, लिखो। अब बात करते हैं होमवर्क की जो मैं तुम्हें देने वाला था। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो आप बैक करके समझ भी सकते हो। ठीक है, XYZ 3 पार्टनर है, इसका मुझे आंसर बताना। Y रिटायर हो गया और Y का जो शेयर है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस रिवैल्यूएशन गेन वो बनता है 1,80,000। X और Z अग्री टू पे 2,80,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, उसका जो हिस्सा जो छोड़ के जा रहा है उसका रिवैल्यूएशन गेन कैपिटल इन सबको मिला के 180 बनता है, और पार्टनर 2,80,000 1 लाख फालतू देने को तैयार है। तो इस 1 लाख फालतू जो देने को तैयार है उसको क्या बोलते हैं, ये आपको क्लास बताना है। क्या चीज़ है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया क्लास, गुडविल वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, आता है उससे। नाउ कम टू लोन अकाउंट, राइट, क्योंकि आप सबको पता है लोन अकाउंट भी एग्जामिनेशन में सॉरी बहुत ज़्यादा चांसेस है। ज़्यादा चांसेस देखो रिटायरमेंट चैप्टर से है, सच बताऊं तो। ठीक है, ज़्यादा चांसेस जो है वो रिटायरमेंट चैप्टर से है, एडमिशन से चांसेस कम है, सॉरी मतलब ज़्यादा चांसेस डेथ से हैं, आई एम सॉरी, डेथ से ज़्यादा चांसेस हैं, और रिटायरमेंट में चांसेस कम है। लेकिन लोन अकाउंट तो लोन अकाउंट ही है, यहाँ जो सीखोगे वो आगे भी काम आएगा। मैं तो वहाँ भी कराऊंगा और खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो इक्वल है। ठीक है सर, Y रिटायर हो गया, ओके सर, Y चला गया छोड़ के। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 75। तो Y का बैलेंस कितना बना, 75,000 बना। 1 अप्रैल 2022 को ही हमने क्या करा, 15,000 नगद दे दी, भाई तो 15,000 नगद ले ले। तो 75 में से 50 जाएगा, 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 60,000। अभी जो बैलेंस है 60,000 बचा है, और जो बैलेंस है वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 5% पर एनम। इसकी 3 बराबर बराबर की किस्त बांध दी आपने कि भैया ये जो बैलेंस बचा है तुम्हें एक साथ नहीं देंगे, एक साल में 20 देंगे, फिर एक साल में 20 देंगे, और फिर एक साल में 20 देंगे, 3 बार में पैसे देंगे, और हम 5% का आपसे आपको इंटरेस्ट भी देंगे। और अगर इंटरेस्ट का रेट ना गिवन हो तो कितना परसेंट देते हैं, 6%। बट यहाँ कितना देंगे क्लास, 5%। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सारे बच्चे, पहले साल इंटरेस्ट में दूंगा 60 पे, दूसरे साल दूंगा 40 पे, और तीसरे साल दूंगा 20 पे। पहले साल 60 पे बिकॉज मेरे पे कर्जा 60 का है, मैं 20 लौटा दूंगा, तो अगले साल 40 पे, फिर मैं 20 लौटा दूंगा, अगले साल 20 पे, और 3rd ईयर बाद मेरा सारा हिसाब किताब खत्म। और इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है क्लास, 5%। इस हिसाब से वाई का लोन अकाउंट बनाना, अल्टिल ही पेड द एंटायर अमाउंट, फॉर्म क्लोज बुक 31 मार्च एवरी ईयर। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और सही क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि 75,000 है साल के ओपनिंग का बैलेंस, आपने 15,000 रुपये तुरंत दे दिया उसको 1 तारीख को ही, तो आपका हिसाब जो चला ना वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा साल का हिसाब किताब चला, अच्छे से चला, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं डेथ में तुम्हें कराऊंगा, अगर यही पेमेंट अगर वो किसी और रेट पे करते, साल के बीच में कर देते, तो सारा खेल बिगड़ जाता, वो सब टफ हो जाता। बट मैं उसमें भी आपको क्लास स्ट्रॉन्ग बना के दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, हम लोन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले वाई का, ये है क्लास वाई का लोन अकाउंट। ऑलरेडी मैंने लाइन खींच रखी है समय आपका बचाने के लिए, वीडियो को छोटी करने के लिए।
ये वाई का लोन अकाउंट है, आप भी एक बार फटाफट बना लो। 1 अप्रैल, डेट कौन सा है क्लास, 2022। देखो जब आपने वाई का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, आप याद करो, जब आपने वाई का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, आप याद करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वाई में जो भी बैलेंस होगा वो किस नाम से लिखा होगा, 2y लोन। तो वाई की कैपिटल में क्या लिखते हो आप, 2y लोन। तो वाई के लोन अकाउंट में क्या लिखोगे, वाई कैपिटल अकाउंट। कितना है क्लास, 75,000। 15,000 नगद दे दिया इसी डेट को, पेमेंट करोगे टू बैंक, कितना क्लास, 15,000। तो बच्चा कितना, 60,000। अब इंटरेस्ट की हमेशा 2 एंट्री होगी, एक ड्यू की, एक पेमेंट की। तो ड्यू करोगे साल के एंड में बाय इंटरेस्ट, 15 दे चुके हो, तो 60,000 का 5%, 60,000 का 10% 6,000 होता है, तो 5% आधा 3,000। तो टोटल बन गया क्लास 78,000। साल के एंड में हम घर जाएंगे उसके, और साल के एंड में यानी 31 मार्च 23 को हम टू बैंक करके 2 चीज़ों की पेमेंट करेंगे। 20,000 की आपकी पहली किस्त, प्लस इंटरेस्ट कितना है 3,000 का, 23,000। फिर 78 में से घटाओगे तो ऑब्वियसली हमारा जो बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, वो बचेगा 40,000। एक साल का हिसाब किताब देख लो, बिकॉज बाकी साल के हिसाब किताब बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में होगा, नथिंग चेंज। समझे बात को। अब ये 1/4/2023 को ये जो ओपनिंग था टू बैलेंस सीडी, वो बन गया बाई बैलेंस बीडी सेकेंड ईयर में। अब इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल 40,000 पे, बिकॉज हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया 20,000, तो उस पर तो नहीं लगेगा, तो अब लगेगा 40,000 पे 5%, जो कि बनेगा 2,000। ये आ गया 42। फिर हम जाएंगे उस बंदे के घर जो रिटायर हो गया, और उसको बोलेंगे भाई अपनी पेमेंट ले लो टू बैंक। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 20,000 की। बार बार बैंक ना लिखना पड़े तो मैं यहीं पे ही जोड़ दे रहा हूँ, 2,000 का आपका ये हो गया 22 इंटरेस्ट। तो अब अगर देखोगे तो 20 बचेगा यहाँ पे, जो कि हमारा ऑब्वियसली थर्ड इंस्टॉलमेंट बाकी है। टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, सेम डेट पे। फिर उसके अगले साल 1/4/24 को ये सीडी बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना है 20,000। अब जो तीसरे साल इंटरेस्ट लगेगा वो 20 पे ही लगेगा, 31 मार्च 25 सॉरी, बाय इंटरेस्ट 20,000 का 5%, ये हो गया 1,000, 21 टू बैंक। तीसरी इंस्टॉलमेंट देंगे जो कि है 20,000 की, प्लस इंटरेस्ट 1, तो ये हो गया 21,000, 31 मार्च 25। आप देखोगे डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, कोई भी बैलेंस यहाँ पे नहीं बचा। इट मीन्स आपका हिसाब किताब खत्म, रिटायरिंग पार्टनर को आपने फुल्ली सेटल कर दिया। इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात थी कि आप 31 मार्च को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो पूरा साल पैसा रख के पूरे साल का हिसाब किताब हो रहा है। मैंने यहाँ कहीं भी कोई मंथ बाई 12 नहीं करा, बट एग्जामिनेशन में 6 नंबर का अगर आएगा तो मंथ बाई 12 के साथ आएगा, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो नो वरीज। तो नॉर्मल आपने कर लिया, मंथ वाला भी करा दूंगा, एक होमवर्क भी दे दूंगा, हो जाएगा सारा काम, ठीक है। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ तक? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। अब ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है और साथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, तो एक बार पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं। LMN 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो 2:3, तो 2/7, 2/7, 3/7। ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। ये है क्लास पूरी की पूरी बैलेंस शीट। आप भी ना वीडियो पॉज करके मेरे साथ साथ लिखो, देखने की चीज़ नहीं है अकाउंट्स, आप मेरे साथ साथ लिखो। हो सके तो वीडियो पॉज करके मेरे से 2 स्टेप आगे जाके लिखो, देख देख के लिखने में तो मज़ा नहीं है ना, इसलिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, एम्प्लॉयज। यहाँ पे बांटने का आइटम मेरे को एक ही दिख रहा है, वह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आगे लिखा है ऑन 31 मार्च एम रिटायर फ्रॉम द फर्म, और बाकी पार्टनर बिजनेस को कैरी करेंगे, चलाएंगे।
आपको बनाना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे दिया है बनाने का, सीबीएसई का एक पेपर का ही क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर का। आपको बोला बैलेंस शीट बनाओ, बना लेंगे बैलेंस शीट, क्या दिक्कत है। रिवैल्यूएशन नहीं है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन नहीं है तो, क्योंकि रिवैल्यूएशन का गेन लॉस तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो हमें रिवैल्यूएशन तो बनाना पड़ेगा, नहीं मांगा फिर भी वर्किंग नोट में। बट सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे यह है कि इन्होंने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन का गेन दे रखा है। जब तुम्हें ऑलरेडी रिवैल्यूएशन का गेन दे रखा है तो तुम्हें अकाउंट बनाने की अब रिवैल्यूएशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, हो गए यहाँ तक। बाकी कुछ ही पॉइंट्स हैं, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, LMN और इनकी नई रेशियो इस क्वेश्चन में कहीं दे रखी है, चेक करो, ये रहा नई रेशियो 2:3 है LMN, और हम लिखते हैं 2:3 LMN 2:3। कौन जा रहा है छोड़ के, M जा रहा है, 2:3 रेशियो बची, यह है न्यू रेशियो और ये क्या है, ओल्ड रेशियो। अब हमें निकालना क्या है क्लास, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहा हूं मैं गेनिंग रेशियो, न्यू, याद है ना, गेनिंग रेशियो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए, हम जो गुडविल की एंट्री करेंगे उसके लिए निकाल रहे हैं। न्यू हो गया 2/5 3/5, ओल्ड हो गया 2/7 3/7, 35, 7 2 जा 14, 10, 7 3 21, 5 3 15, 4:6 यानी कि 2:3। ये आ गया क्लास गेनिंग रेशियो कितना, 2:3। ओके, आपने न्यू लिया, आपने अगर रेशियो देखो सबसे पहले 2:3 है न्यू और 2:3 है आपका, तो 2:3 ओल्ड हो गया, 2/7 2/7 3/7, ये न्यू हो गया 2/5 3/5, तो न्यू माइनस ओल्ड 2/5 3/5 माइनस 2/7 3/7, ये आ गया 35, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 4/35, और ये आ गया 7 5 जा 35, सॉरी 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15, तो 6/25, 2:3 आ गया गेनिंग रेशियो। अच्छा, पूरे फर्म की गुडविल भी आपको दे रखी है कहीं ना कहीं, गुडविल फर्म 5,60,000, ठीक है, तो आप उसका हिस्सा निकालो, एम शेयर 5,60,000 का कितना है क्लास, 2/7, तो ये आएगा 7 8 8 दूनी 16, 1,60,000। और गुडविल की एंट्री अगर आपको याद हो तो क्या करते हैं, बताया था मैंने, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो, तो रिमेनिंग कौन है क्लास, LN टू M, M को कितना मिलेगा 1,60,000, तो M का हिस्सा ही निकल आया यहाँ पे, ठीक है 1,60,000, और 2/5 3/5, 5 से डिवाइड, 32 32 इंटू 2 64, 32 इंटू 3 96, तो 9 6 15 और 60, ये हो गया क्लास गुडविल की एंट्री, जो तुम्हें रिटायरमेंट के हर क्वेश्चन में करनी है सबसे पहले, इसीलिए नई रेशियो पे फोकस कर रहा था मैं। अब इसकी पोस्टिंग कर दो, L में N में 2M, L में और M में लिखोगे 2M, L में 64 और N में 96, L में N में 2M, M में लिखोगे by N और वर्किंग नोट, तो M को मिलेगा L से 64,000 और N से मिलेगा 96,000, 64 और 96, डन। चलो अब इसके बाद गुडविल की एंट्री आपने कर ली, रिवैल्यूएशन का गेन आपको दे रखा है ना, गेन ऑन रिवैल्यूएशन 1,05,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाई रिवैल्यूएशन गेन 1,05,000 है, 7 से डिवाइड दो क्लास 1,05,000 को, 15 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 इंटू 3 45, ठीक है। आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन गेन लिख लिया, गुडविल की एंट्री पास कर दी। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, तो तो ओपनिंग बैलेंस में आपको बताऊँ 625, 4 लाख और 525, 625, 4 लाख, 625, 4 लाख और 525, 625, 4 लाख और 5,25,000, ये हो गया क्लास इसका ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पे था। बाकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 60-70,000 का है, वो बहुत इजीली बढ़ जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000 है तो 20
20 और 30। ओके तो हमने सारे पॉइंट कर लिए। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट तो नहीं लिखा है यहाँ पे जो पार्टनर्स, ये सब रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। और आगे लिखा है 50% इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू, तो वो रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, आधी इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पे ले लिया रिटायरिंग पार्टनर ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ इस बार एग्जामिनेशन में ये आएगा, तो बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट में लिख देना टू दैट एसेट, यानी टू इन्वेस्टमेंट 50,000, क्योंकि वो था 1 लाख का और आधा ले रहा है, तो बैलेंस शीट में अभी भी 50,000 का इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा तुमको, ठीक है। दैट्स इट, खत्म। यही है, तो हमने सारा काम कर लिया। अब लास्ट में ये जो काम है ना, इसे बोलते हैं क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पूरे फर्म की कैपिटल 32 लाख है, जो क्लास उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 32 लाख को हमारी न्यू रेशियो जो दे रखी है वो 2:3 है, तो 2:3 में बांटेंगे। तो आप एक काम करो, 32 लाख है, इसको डिवाइड दो 5 से, फिर इंटू 60 इंटू 2 करो, ये आएगा 12,80,000 और ये आएगा 19,20,000। 19 लाख खत्म, ठीक है। अब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हो गया। मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, केस 1 के अंदर पूरे फर्म की कैपिटल गिवन होती है, उसको नई रेशियो में बांट दो, वही आ गया टू बैलेंस सीडी। मतलब इन्होंने बोला हमारी कैपिटल 32 लाख होगी जब वो चला जाएगा तब, तो लो 32 लाख को इनकी रेशियो में बांट दिया। अब जो छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस कितना है, 4,30,000, 64,000, 96,000, 5,90,000, 5,90,000 माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 20,000, 5,20,000। ये जो 5,20,000 है ये हो गया टू एम्स लोन अकाउंट, ये उसका लोन अकाउंट हो गया बैलेंस। 5,20,000 का उसका हम पे लोन हो गया, जिसका इंटरेस्ट नहीं गिवन होता तो 6% देते हैं, बट वो अगले साल, इस साल कुछ नहीं करना। अब आप इनका बैलेंसिंग फिगर करोगे, और बैलेंसिंग फिगर किस में जाएगा लिखा नहीं है, तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर कैश या बैंक में जाता है, ठीक है। तो एल की कौन सी साइड बड़ी है मुझे बताओ, एल की साइड बड़ी है 1280 प्लस 64 प्लस 20, 13,64,000, 13,64,000 माइनस करोगे 30, 625, 7,09,000, यानी कि 7,09,000 रुपये। आप गोला मत लगाना, पेपर में अलाउ नहीं होता, स्टूडेंट हो ना आप लोग। तो ये पैसे लेकर आएगा, 7,09,000 रुपये घर से वो लेकर आएगा पार्टनर एडजस्टमेंट करने के लिए। इसमें भी देखो इसकी साइड बड़ी है, 19,20,000, 96, 30, 20,46,000, 20,46,000 माइनस करोगे आप 45,000, 5,25,000, इट्स 14,76,000। तो ये इतना पैसे लेकर आएगा एन, और एल इतना पैसे लेके आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए। और बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं लिखा है तो बैंक या कैश में डाल दो, अदरवाइज हम करंट अकाउंट में डाल देते, ठीक है। अब आते हैं क्लास ये बात बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट को हमें टैली भी करना है, तभी पता चलेगा हमारा क्वेश्चन सही है गलत है। तो बैलेंस शीट जब भी बनाते हो तुम्हें दो चीज़ें चाहिए, पुराना बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैपिटल तो लिख ही लो, 1280 और 1920 कैपिटल अकाउंट LM 1280 1920, हमें पता ही था 32 लाख आएगा शुरू में ही। एन का लोन है वो आप यहाँ लिख दोगे, एम का लोन, एम्स लोन अकाउंट विच इज 5,20,000, ठीक है, यही था ना 520 ये रहा। तो कैपिटल अकाउंट बनाने का पर्पस हमारा पूरा हो गया। अब हम पॉइंट पढ़ते हैं एक एक करके। लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाई 240, लैंड बिल्डिंग था 5 लाख का, 740 लिखो, 240 से बढ़ गया लैंड एंड बिल्डिंग बाई लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद है मशीनरी, 250 का था और मशीनरी पे 10% का डिप्रिसिएशन है, 225, अरे यार बाई कहाँ लिख दिया बैलेंस शीट के अंदर गलती से, मशीनरी, ठीक है। 50% इन्वेस्टमेंट ले गया था, तो अभी इन्वेस्टमेंट दिखेगा 50%। इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख का था, 50% बनता है 50,000, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक जो है वो मार्केट वैल्यू से 1 लाख कम हो गया। स्टॉक था कितना, 4 लाख, लिखो 3 लाख स्टॉक आ गया।
मार्केट वैल्यू से 1 लाख कम। ठीक है, हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। बाकी यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, वो सब डाल दो। क्रेडिटर्स 80,000, क्रेडिटर्स 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000, और लॉन्ग टर्म डेट है 2 लाख का, लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख का है। कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी कुछ नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 38,000 का है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 38,000, बस इधर कुछ नहीं है तो मैं ऐड कर लेता हूँ क्लास। 38,000, 5,20,000, 32 लाख, 2 लाख, 22,000, 80,000, 4 लाख, 40 लाख 40,60,000। ठीक है, अब इधर जो है और कुछ चीज़ें रह गई। देखो, लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीन फर्नीचर 350 का, उसमें कोई चेंज नहीं है, लिख दो 350। फर्नीचर आ गया 3,50,000, 2 3, फर्नीचर आ गया 3,50,000 का। इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टॉक हो चुका है। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन था ना, वो लिखा नहीं क्या हमने? डेटर्स पे प्रोविजन है, ये रहा, 5% का प्रोविजन है डेटर्स पे। तो 2 लाख का था, 5% बनेगा 10,000, 190। लिखो क्लास 1,90,000 डेटर्स। उसके बाद है क्लास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। बैंक है 20,000 का बैंक बैलेंस, लेकिन कुछ पार्टनर पैसे लेके भी आ रहे थे। 20,000 का बैंक बैलेंस है। एक पार्टनर कितना लेके आया था? 7,09,1476, 7,09,1476। तो 1476 प्लस 7,09,000 प्लस 20,000, 22 लाख 5,000। उसमें ऐड करोगे 190, 3,50,000, 350, 225, 40,000, 7 लाख, 40 लाख 60,000। ये हो गया आपका पूरा हिसाब किताब बराबर। राइट, तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन पूरा का पूरा टैली। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन जो है समझ लिया, और यकीन मानो जो खुशी होती है एग्जामिनेशन में बैलेंस टैली होने की, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, बैलेंस टैली होने की खुशी एक तरफ। चलो बना लो क्लास, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हो। ना मूव टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाते हैं फुल फ्लेज। तो इसमें हमें रीवैल्यूएशन ना बना के बैलेंस शीट बोला था, तो हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रीवैल्यूएशन गेन लॉस तो आपको दे ही रखा है, सॉरी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी एक केस है, अच्छे समझते हैं क्लास। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन आई थिंक, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और केस नंबर 2 का है। तो ध्यान से देखना। PQR 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। इनकी बैलेंस शीट में बांटने वाला स्कैन कर लो कोई आइटम है। हाँ, ये ए है, एक है बस। ये क्या होता है? पी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं क्लास इसको? लॉस। पता होना चाहिए, ये बात काम आएगा डेथ में भी। आगे लिखा है क्यू रिटायर हो गया, और इस पूरे क्वेश्चन को स्कैन किया मैंने, कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है। तो सिंपल केस में आपको पता है PQR 3 पार्टनर है, 3:1, क्यू चला गया तो लिख लेते हैं PQR 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। क्यू चला गया तो जो गेनिंग रेशियो बनेगी P और R की, वो ये बनेगी 3:1। तो सिंपल केस में क्या होता है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका आप छुपा लो, है ना, उसका हाइड कर लो। जो बच्चा वही न्यू पार्टनर है क्लास, वही न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। कहने का मतलब इस केस में क्या है कि क्यू जा रहा है और क्यू अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को उन्हीं की ओरिजिनल रेशियो में देके जा रहा है, विच इज 3:1। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो गया? सेम, 3:1। अब हमने पता है गुडविल का ट्रीटमेंट सबसे पहले करना है। तो गुडविल कितनी है क्लास यहाँ पे? 18,000। तो लिखो फर्म गुडविल 18,000। क्यू का शेयर आएगा 18,000 का, 2/6, 6 18, 3 दूनी 6,000। तो ये बन गया क्लास कितना? 6,000। एंट्री जो करोगे आप PR टू क्यू को मिलेगा 6,000, 3/4 तो 4,500 और 1,500, ये होगी क्लास जनरल एंट्री। ठीक है, PQR, क्यू चला गया छोड़ के, पूरे फर्म का 18,000 गुडविल था, क्यू का आ गया 6,000, एंट्री हो गई क्लास गेनिंग रेशियो में PR टू क्यू, गेनिंग रेशियो 3:1। P में R में 2Q लिखो, P में R में 2Q, Q में आएगा by P by R।
मतलब क्यू को मिला 6,000 रुपये, 4500 पी से, 1500 आर से। पी से कट गया 4500, 1500 कट गया, पी से कट गया 4500, आर से कट गया 1500। यही था हमारा, ये रहा 4500 1500। तो ये हर क्वेश्चन में तुम्हें करना है, मैंने कोई नया काम नहीं किया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलता है, आपने भी हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं इसके बाद और देखते हैं कि एक पॉइंट सबसे पहले, बिल्डिंग अप्रिशिएट बाई 7000, तो रीवैल्यूएशन लिखो बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 7000, ठीक है जी, लिख दिया 7000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो डेटर्स 8000 का ऑलरेडी कोई प्रोविजन है नहीं, तो 5% बनेगा 400। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8000 का 5%, बस खत्म। और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, खत्म करो इसको। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई और पॉइंट है ही नहीं, दैट्स इट। तो ये आगे क्लास, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ टफ आते हैं। कोई भी सोचता है बस एग्जामिनर हमें फेल करने को बैठा है, नहीं यार, एग्जामिनर आपको फेल करने को नहीं बैठा, उसको तो बस देखना है आपकी नॉलेज को टेस्ट करना है। तो कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ टफ, बाकी सारा 60% एवरेज। फिक्स होता तो करंट में, अदरवाइज कैपिटल में। पी क्यू आर 6600 है, 6 से 1100 आएगा, इंटू 3 33 22 1100। अभी गेन इधर भेज दो, 33 22 1100 बाई रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है। इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन गेन है। आपने रीवैल्यूएशन पूरा बना लिया, गुडविल की एंट्री कर ली, अब लिख लो ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। अच्छा यहाँ और तो कुछ नहीं, चेक कर लो, 15 10 10, ये है 1200 का, 15 10 10, 15,000 10,000 और 10,000, कैपिटल अकाउंट 15 10 10, और पिन अकाउंट है 1200 1200, टू पिन अकाउंट 1200 को 6 से जोड़ 200, 600 400 200। ये सब आपने बहुत प्रैक्टिस की है, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बना रहे हो। जर्नलिज्म को बांटना, गुडविल की एंट्री करना, रिवैल्यूएशन गेन लॉस कहाँ भेजना है, ये सब कर चुके हो। फाइनल रिवीजन चल रहा है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, प्री बोर्ड के लिए, तो इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सब चीज़ें मतलब हजम हो रही हो चीज़ें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, जब तक आप कमेंट में बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। सो प्लीज़ टेल मी, जो भी प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है तो आप अप्रिशिएट करो, नहीं समझ आ रहा तो कहाँ दिक्कत है बताओ, खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ ठीक है यार सब सही चल रहा है। और एक आध पॉइंट में गलती होती तो कोई बात नहीं यार, पूरा क्वेश्चन तो सही है ना, एक गलती छोड़ो, क्या दिक्कत है, 6 में से 5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, निराश क्यों होना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस हो गया, गुडविल हो गया, बांटने वाला आइटम भी हो गए, सब कुछ हो गया। अच्छा ये क्या कह रहा है क्लास, एक पॉइंट, 2800 क्यू को तुरंत दे दो और बाकी सारा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर दो लोन अकाउंट, ठीक है। तो जो बैलेंस बचेगा वो लोन डाल दो, और जो भी इंटरेस्ट होगा वो होगा, उसकी बात है, बाद की बात है। 2800 दे दो टू कैश करके, बाकी जो बचेगा वो सारा का सारा लोन में डाल दो। चेक करो भैया क्यू का हिसाब किताब, 12,200, 10 प्लस ये होगा 12,200, ये होगा 6, 18,200, 18,200। फिगर थोड़े से खतरनाक आएंगे बस एग्जामिनेशन में, इतने सिंपल फिगर नहीं आते कि आप ऐसे ओरली कैलकुलेट कर लो। 15,000 रुपये का बैलेंस बच गया, तो ये 15,000 रुपये जो है वो क्यू के लोन अकाउंट में चला जाएगा, वो 15,000 का बैलेंस है। अब क्यू पी और आर का देखते हैं, लेकिन इसमें एक लाइन और लिखी है, इसमें लिखा है रिमेनिंग पार्टनर, मतलब कि पी और आर, ये तो चला गया, क्यू चला गया, क्यू का हिसाब किताब खत्म, सेटल हो गया। पी और आर जो बचे हुए हैं वो डिसाइड कर रहे हैं मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी जो बैलेंसिंग फिगर है वो करंट अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है, और सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि लास्ट में एक लाइन दे दी है। करते कैसे हैं जरा ध्यान समझना, मैं यहीं पे करके दिखा दूंगा आपको, बिकॉज यहाँ पे स्पेस, चलो आगे कर लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, पहला गुडविल का था। अब दोनों का सीडी निकालो सबसे पहले, क्लोजिंग बैलेंस 15,000, 3,300, 18,300 माइनस 600 माइनस 4,500, 13,200, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी। सिमिलरली आपको आर का लेना है, ठीक है, आर का लेना है आपको। आर कितना बन गया, 10,000, 1,100, 11,100
-200 -1500 9400 9400 ये आ गया 22,600। ये समझ लो आ गई क्लास न्यू फर्म कैपिटल। दोनों देखो नए फर्म में कौन कौन होगा मुझे सिर्फ इतना बता दो। क्यू तो चला गया तो नए फर्म में कौन कौन होगा, पी और आर, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ दिया तो पूरे फर्म कैपिटल आ गई, बिकॉज पी और आर से मिलकर ही तो फर्म बना है, उन दोनों को मिलाकर ही तो फर्म बोलते हैं, दोनों कैपिटल को जोड़ दिया फर्म आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसको नई रेशियो में नहीं इक्वल बांटना है, तो 11,300 है ना, 11,300 11,300। अब इसको लिखना है क्लास यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी वर्किंग नोट 2 11,300 और 11,300। अब आप टोटलिंग करोगे, बैलेंसिंग फिगर जो वो 2 कैश बाई कैश नहीं होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा 2 करंट और बाई करंट। तो आप अब बताओ जरा पी की कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है, 600 4500 और 11,300, ये हो गया 16,400, ये हो गया क्लास 15 3 18 18,300 15 16 18 18,300 18,300 और 18,300, ये हो गया 1,900 रुपये। तो ये 1,900 का जो बैलेंस आ रहा है वो आएगा 2 पीस करंट अकाउंट। चलो ऊपर लिख लो, ऊपर जगह अच्छी खासी है। 1,900 का जो बैलेंस आ रहा है बैलेंसिंग, आप एग्जामिनेशन में प्लीज़ कोई गोला वगैरह हाईलाइट वगैरह मत करना, वो अपना आप समझ आ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा अंडरलाइनिंग कर सकते हो आप बट नॉट सर्कल। 2 पीस करंट अकाउंट, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आर की बड़ी साइड कौन सी है, ये साइड बड़ी है, 11,300 1500 प्लस 1700, तो ये हो गया क्लास आपका 13,000, ये आ गया 13,000, 13,000 में से घटा दो 10,000 और 1100, ये भी 1900 आ गया, और ये जो आएगा वो आएगा बाई आर करंट अकाउंट। और ये जो करंट अकाउंट है बैलेंस शीट की सेम साइड चला जाता है, कैश बैंक होता तो ये प्लस होता है इधर साइड का बैंक प्लस इधर साइड का माइनस, बट करंट अकाउंट है तो बैलेंस शीट की सेम साइड आप भेज सकते हो, नो वरीज अबाउट इट, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का दी एंड, केस 1 केस 2 अच्छे से। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को बना लिए इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन जो है वो बोर्ड्स के लिए परफेक्ट है। ओके, तो मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा क्लास चैप्टर और ये सीरीज समझ आ रहा है कि नहीं। मैं हर चैप्टर को पहले डीपली रिवाइज करा रहा हूँ वन शॉट के थ्रू, और फिर आपको क्लास क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों साथ में, ताकि रिवीजन भी हो और क्वेश्चंस भी हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो अपने क्लासमेट्स में, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक सब लोग करके जाया करो। अगर थोड़ा भी सीख रहे हो आप क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन सीख रहे हो तो यार मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करो, ताकि मैं क्लास टिल एग्जाम तक आपको मोटिवेट कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। क्वेश्चंस बना के आना सारे, अगली क्लास में नए चैप्टर करेंगे, ठीक है।